अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज सब आप वाकिफ़ हैं कि संभल के जो हालात हैं और जिस तरह वहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, एक मस्जिद को बहाना बनाकर 4-5 मुसलमान ख़ासतौर से नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। यही आग कल बहराइच में लगी हुई थी, वहाँ मुसलमानों को परेशान किया गया, शहीद किया गया, और आज ये आग संभल में है और कल ये आग ऐसा लगता है कि अजमेर दरगाह का रुख कर रही है। मुश्किल ये है कि इन हालात में मुसलमान और ख़ास तौर से नौजवान बेबस और बेखबर है। उसको मालूम है कि आग एक आंधी चल रही है, आग की, जो आए दिन मुसलमानों के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान जिस शहर में हैं या जिस जगह पे हैं, वहाँ के हालात को और ख़ुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और अफसोस या ताज्जुब की बात यह है कि जो जमईयतें मुसलमानों के नाम पर पैसा जमा कर रही हैं या मुसलमानों के सुदूर और इस तरह के ज़िम्मेदारान उन्होंने कायम कर रखे हैं, एक ही घरानों में से वो कई लाख और करोड़ों पैसे जलसों में और लोगों को जमा कराने में लगा देती है। तनहा वही नहीं, और लोगों के जो अपनी गाड़ियों से, अपनी सवारियों से जाते हैं, उनमें भी कई लाख करोड़ का पैसा खर्च हो जाता है। हर जमईयत ये चाहती है कि मेरी शान शौकत नज़र आए, मेरे जलसों में ज़्यादा भीड़ लोग नज़र आए। अभी आपने देखा होगा जमईयत ने जलसा किया है, उसके बाद जमईयत अहले हदीस ने अभी उसके बाद 10-15 दिन के बाद जलसा किया रामलीला मैदान में, और बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंदर तबलीगी जमात का एक इज्तिमा या जलसा है। तो जो लाखों पैसा या करोड़ों पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका क्या तो हल है? अब कोई भी आदमी, सही बात है कि हमारी जमईयत है, हमारे लोग हैं, लेकिन उन पैसों का हल क्या हो रहा है? आरएसएस की जो मंशा है, आरएसएस की जो उनकी सोच है, उनको कैसे रोका जाए? अभी मैं एक सफ़ा पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, 20 नुकात उसमें लिखे हुए थे कि आरएसएस किस तरीके से लोगों में पर्चे बांट रहा है। उसमें 20 नुकात हैं कि मुसलमानों के कारोबारों पर नज़र हो, उनके शहरों पर नज़र हो, अगर दंगा भड़काया जाए तो कौन लोग आगे रहें, पुलिस से किस तरह बात करनी है, और सब तरह वो तैयार है। और हम मुसलमान हैं कि होश के नाखून नहीं लेते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये बात समझें और इस दर्द के साथ ज़िंदा रहें कि इस वक्त हम मज़लूमियत की तरफ बढ़ रहे हैं, ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप शादी करें, आप ब्याह या जो भी आप फंक्शन करें, आप कपड़े भी ख़रीदें, तो ये जहन में रहे कि हम इस वक्त ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं, मज़लूमियत की तरफ हमको धकेला जा रहा है। और आप अपनी नस्लों को बताइए। अफसोस ये है कि अब जब संभल की खबर आती है कि वहाँ 4-5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, वहाँ से एक वीडियो निकल कर आई थी कि एक बाप अपने बच्चे के बारे में ये कहता है, जब उनसे मीडिया या कोई कैमरा वाला पूछता है कि आपको क्या चाहिए इसके बदले में, तो बहुत दुख के साथ कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चला गया है। तो इसी दौरान उसकी खबरों को देखते हुए, उनके चेहरों को, शुहदा के चेहरों को देखते हुए, हम अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं और वो पेट भर के खाना खा रहे हैं। हमें कभी भी ज़रा एहसास नहीं होता है कि हम खाना कम खाएं या कभी हमें भूख से खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये हम ग़ुलामी की तरफ धकेले जा रहे हैं, हमको एहसास नहीं। आप सबको एहसास होना चाहिए कि हम ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं या हमको धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को बिठाइए, उनको समझाइए कि किस तरीके के हालात आज संभल में हैं और किस तरह की आग अभी ये अजमेर में लगाने जा रहे हैं, जो कई सदियों पर लंबी चौड़ी दास्तां उसकी है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ मदफून है, वहाँ जाकर के आग लगाना चाहते हैं। तो आप अपने बच्चों को बताइए, उनके सामने एहसास उनको जगाइए कि इस मुल्क के कानून को बताइए कि इस मुल्क का कानून ये है। 1947 में संसद से ये पास हो चुका है, एक कानून बन चुका है कि किसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के अलावा नहीं छेड़ा जाएगा, न मंदिर को छेड़ा जाएगा। जहाँ जो है वो है, किसी के नीचे शिवलिंग या कुछ और नहीं खोजा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कि वो खोज रहे हैं, ये ताकत में है, इसलिए वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। आज ये सहन में हम रखें कि हम इस जुल्म को तोड़ने की कोशिश करें, मायूस ना हो। बहुत सारी कौमें इस तरह के हालात से घिरी हैं, लेकिन अच्छी कौमें यही हैं कि जो अपने आप को हालात से सिखाए, अपने आप को संवारने की कोशिश करें, अपने बच्चों की तालीम की हम फिक्र करें, मदारिस का, मसाजिद का ख्याल रखें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया करें। और आप सब समझदार हैं कि हमको क्या करना चाहिए, आप गौर करें। नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी ले, एक बुज़ुर्ग अपनी ज़िम्मेदारी ले, हर शख्स ज़िम्मेदारी ले कि हमको करना क्या है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हालात पर सोचें, गौर करें और सोचें कि हम इस वक्त मज़लूमियत की तरफ जा रहे हैं।